हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी। इस उपन्यास की रचनाकार है मनु भंडारी जी। आपका बंटी उपन्यास का आज हम भाग 5 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन में आप देख सकते हैं कि बंटी अपनी माँ की मुसीबतों को दूर करने की कोशिश किस प्रकार कर रहा है। 6-7 साल का बच्चा अपनी माँ की मुसीबतों से कितना परेशान है, कितना आहत है, इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखिका ने किया है। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। सवेरे चिड़ियों की चहचहाहट से ही बंटी की नींद उछटी। आंखें बंद किए किए ही उसने करवट बदली। बिस्तर के अनछुए हिस्से की नमी भरी ठंडक सारी शरीर में एक फरहरी सी दौड़ती हुई उसे ऊपर से नीचे तक ताजगी से भर गई। नींद की दुनिया से वह असली दुनिया में आया तो कल का सारा दिन एक क्षण को खुमारी भरी आंखों के सामने कौंध गया। पापा के साथ बिताया हुआ दिन और साथ ही ख्याल आया मम्मी का। मम्मी की उदास सूजी सूजी सी आंखें, बिना एक शब्द भी बोले उसे चुपचाप सुला देना। न एक बार भी अपने पलंग पर आने को कहा, न प्यार किया, न सारे दिन के बारे में पूछा। पर क्यों? और कल की बात के साथ ही कल का क्यों भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने करवट बदली। अंधुनी आंखों से ही मम्मी के बगल की ओर देखा। पलंग खाली था तो मम्मी उठकर चली गई हैं। एक बोझ जैसे उस पर से उतर गया, वरना मम्मी के सामने वह कैसे आंखें खोलता। कल वापस लौटने के बाद से बराबर ही लग रहा था जैसे उसे कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलत हो गया। नहीं भेजना था तो मम्मी मना कर देती। इतना नाराज होने और रोने की क्या ज़रूरत थी। अब वह भीतर जाएगा तो मम्मी भी अभी भी मम्मी उसे नहीं बोलेंगी। मम्मी नहीं बोलेंगी तो कैसे रहेगा। अब इम्तिहान भी तो शुरू होने वाला है, कौन पढ़ाएगा उसे। एकाएक बंटी का मन रोने को हो आया। वह उठा। देखता हूँ कैसे नहीं बोलेंगी। मैं क्या कर सकता था, पापा ने जो बुलाया था। कमरे में घुसते ही नज़र पापा की दी हुई चीज़ों पर पड़ी। एक बार इच्छा हुई मकैनों को खोलकर देखे, पर नहीं, अभी नहीं। जब वह दबे पैरों गया और सब चीज़ें उठाकर सोफे के पीछे रख दी। मम्मी कॉलेज चले जाएंगी तब खोलेगा, उसकी तो आज छुट्टी है। फिर दौड़कर वह पीछे वाले आंगन में आया, जैसे सीधा बाहर से ही आ रहा हो। मम्मी अखबार पढ़ रही हैं। दरवाजे की ओर पीठ है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाई दिया। अच्छा ही है, हमेशा की तरह बंटी गया और पीठ पर लदकर गले में झूल गया। उठ गए? मम्मी ने उसको अलग करते हुए पूछा, पर बंटी पीठ पर लदा रहा। अपनी तरफ से वह पूरी तरह सुलह कर लेना चाहता है। अब मम्मी को एक मिनट के लिए भी नाराज़ नहीं रहने देगा, दुखी भी नहीं रहने देगा। मम्मी नहीं चाहेंगी तो वह कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। जा ब्रश करके आ बेटा, फूफी दूध गर्म कर रही हैं। लगा स्वर हमेशा की तरह मुलायम ही था। बंटी हल्के से आश्वस्त हुआ और दौड़ता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। लौटा तो मेज पर मम्मी की चाय और उसका दूध रखा हुआ था। मम्मी अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय पी रही थी। वह आया तो उसका दूध उसके सामने रख दिया, उसके टोस्ट पर मक्खन लगा दिया। मम्मी, जैसे भीतर से हिम्मत जुटाकर बंटी बोला। अखबार पर नज़र गड़ाए गड़ाए ही मम्मी ने पूछा, बंटी? बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे नज़र नहीं मिला रही हैं, आंखें शायद अभी सूजी हुई हैं। मम्मी क्या बहुत तकलीफ़ में है? बंटी भीतर ही भीतर मम्मी के दुख से कातर होने लगा। मम्मी, तुम मुझसे गुस्सा हो? उसकी आवाज़ रुआसी हो आई। मम्मी ने अखबार हटाकर भरपूर नज़रों से उसकी ओर देखा और देखती ही रही। बंटी को लगा मम्मी की आंखें, मम्मी का चेहरा जैसे पिघलकर एकदम नरम नरम हो गया। पागल कहीं का, किसने कहा मैं तुझसे नाराज़ हूँ? और आंखों में वही प्यार उमड़ आया, माँ वाला प्यार। बंटी का मन हुआ दूध टोस्ट रखकर मम्मी के गले से लिपट जाए, पर वह हिला नहीं। बस मम्मी की आंखों के उस लाड को रोम रोम में महसूस करता बैठा रहा। लगा मन पर
एक बहुत बड़ा बोझ था वह उतर गया। मम्मी फिर अखबार पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर वही उदासी फैल गई। मम्मी उदास होती हैं तो सारा घर कैसा उदास हो जाता है। कमरे कमरे की हर चीज़ हमेशा बकर बकर करने वाली फूफी भी जाने कैसे कैसे होती जा रही हैं। बंटी बोले तो किससे बोले, करे तो क्या करे। तभी आंखों के सामने मकैनो का वह डिब्बा घूम गया। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, बंटी ने खुद को रोका। मम्मी ने हीरालाल को बुलाकर कहा, हीरालाल आज हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे। मिसेस कौशिक से कहना जरा देख लेंगी। जी बहुत अच्छा सरकार। हीरालाल ने सलाम ठोका और चला गया। मम्मी को तैयार होता देख बंटी ने पूछा, मम्मी तुम कहाँ जा रही हो। एक क्षण को बिंदी लगाता हुआ मम्मी का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। माथे पर बल पड़े, चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आई। फिर धीरे से बोली, जरा काम से बाहर जाना है। पापा ने 10 बजे को मम्मी के लिए कहा था। पापा ने 10 बजे मम्मी को पहुंचने के लिए कहा था, पर कहाँ। मम्मी पापा के पास जा रही हैं तो उसे क्यों नहीं ले जा रही हैं, पूछ ले। तुम पापा के पास जा रही हो मम्मी। मम्मी फिर एक क्षण को रुकी, फिर थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, कहा ना काम से जा रही हूँ। न ले जाना चाहती हो तो न ले जाएं, झूठ क्यों बोलती हैं। कल उसके सामने ही तो पापा ने कहा था कि 10 बजे पहुँचना है। मत बताओ मेरा क्या जाता है। सवेरे मन में जो एक अपराध बोध था, भय था, वह धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अच्छा है कोई कुछ मत बताओ, मेरा क्या जाता है। मैं भी अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा। इम्तिहान होगा तो यह भी नहीं बताऊंगा कि कैसा करके आया हूँ, तब पता लगेगा। फूफी से बात करके मम्मी चली गई। बंटी ने मुड़कर देखा भी नहीं, मम्मी के पास भी नहीं गया। हालांकि मन में बराबर उम्मीद थी कि जाते जाते एक बार मम्मी ज़रूर बुलाएंगी, कुछ कहेंगी, पर मम्मी चली गई। दूर होती घोड़े की घुंघरुओं की आवाज़ से ही बंटी ने जाना कि मम्मी का तांगा चला गया। फनफनाता हुआ वह फूफी के पास गया। फूफी बताओ तो मम्मी कहाँ गई हैं। गई हैं भाड़ झोंकने। बंटी आवाक सा उसका मुंह देखता रह गया। क्या बक रही हैं। हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़ के निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को यूँ छोड़ दिया जाता है। तब से तुम बकर बकर किए जा रही हो, बताती क्यों नहीं कि मम्मी कहाँ गई हैं। हमें नहीं मालूम कहाँ गई हैं, पूछ लिया होता ना अभी। तुम हमारे सामने से चले क्यों नहीं जाते हो। नहीं, हम 4 बात अभी तुम्हें भी सुना देंगे, समझे हैं। सुना देंगे, बड़ी आई हैं सुनाने वाली। कोई मत बताओ मुझे कि क्या बात है। गुस्से से भन्नाता हुआ बंटी कमरे में आया। ब्याही औरत छोड़ने की बात का अर्थ तो फिर भी उसकी समझ में आ गया, पर थाना कचहरी की क्या बात है। एकाएक चाचा की कुछ बातें मन में उभरी। यह सब चाचा का ही चलाया हुआ चक्कर है। वकील हैं तो यही सब करेंगे। थाना कचहरी में मम्मी को पुलिस ने ही रख लिया तो। एक अजीब सी दहशत उसके मन में भरने लगी। सब कुछ जान लेने की आतुरता और कुछ भी न जान पा सकने की विवशता से बंटी को रोना आ गया। मैं भी पापा के खिलौने से खेलूंगा, ज़रूर खेलूंगा। जिसको गुस्सा होना है होए गुस्सा। बंटी ने सोफे के पीछे से सब चीज़ें निकाल ली और मैकेनो का डिब्बा खोलकर बैठ गया। अच्छा है मम्मी आकर देखें, चलकर नाश्ता कर लो। लो अब ये फूफी भी रोकर आई हैं। अच्छा है, सब रो, खूब रो, पर उसे कुछ मत बताना। वह होता ही कौन है किसी का। मेज पर दूध दलिया और एक सेब कटा हुआ रखा था। देखते ही बंटी फिर भभक उठा। फिर वही दूध दलिया, मैं नहीं खाता रोज रोज सड़ा दलिया। और गुस्से में आकर बंटी ने दूध दलिया की कटोरी उछाल दी। झन की आवाज़ कमरे में गूंजती हुई सारे घर में फैल गई।
अजीबोगरीब किस्म के नक्शे बनाता हुआ दलिया सारे कमरे में यहाँ से वहाँ तक बिखर गया। पूरी तरह तैयार होने के बावजूद एक क्षण को बंटी जैसे अपने ही किए पर सहम गया। फेंको, खूब फेंको, सारी चीज़ें उठाकर फेंक दो, आखिर तुम किसी से कम हो? यह तो एक बहू जी हैं जो तुम्हारे पीछे जान हलकान किए रहती हैं। नहीं तो चुप कर, बंटी पूरी ताकत लगाकर चीखा। चुप करे वह जिसके जीभ नहीं है, आने दो मम्मी को, यूँ का यूँ पड़ा रहने दूंगी ये सारा दलिया। देखें तो तुम्हारे कारनामे, अभी से तुम्हारा यह हाल है तो बड़े होकर पता नहीं क्या सुख दोगे अपनी महतारी को। बंटी ने अपनी बंदूक उठाई और फूफी को यूं ही बकता छोड़कर बगीचे में आकर दनादन दागने लगा। ठाएं ठाएं पेड़ों पर बैठे कौवे और चिड़िया उड़ गए और चारों ओर कुछ भी समझ में न आने वाली आवाज़ों का शोर फैल गया। कमरे में एक कोने में मम्मी खड़ी हैं, दूसरी ओर फूफी और बंटी, बीच में दलिया पड़ा है, एक और को कटोरी लुढ़की पड़ी है। बंटी बंटी चुप, जमीन में आंखें गड़ाए पत्थर की तरह खड़ा है। बंटी आवाज़ में न सकती है न नरमी, जैसे कोई बटन दबा दिया हो और आवाज़ निकल गई। बंटी टस से मस नहीं हुआ, जहाँ का तहाँ पत्थर बना खड़ा रहा। उसने एक बार आंख तक उठाकर नहीं देखा। जमीन पर नजरें टिकाए टिकाए ही उसने जान लिया कि मम्मी चलकर उसके पास आ रही हैं। छड़ांस को वह सकपका गया। आते ही एक चाटा नहीं जड़ दे। ठीक है, खा लेगा वह चाटा भी, मारे तो सही। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमेशा मम्मी के गुस्से से या डांट से बचाने वाली फूफी अगर बकर बकर करते शिकायत कर सकती हैं तो मम्मी भी मार सकती हैं। बंटी बंटी फिर भी चुप। तू सुन नहीं रहा है बेटा मैं क्या कह रही हूँ? और मम्मी का हाथ बंटी की पीठ सहलाने लगा। इस अप्रत्याशित स्नेह के लिए तो बंटी बिल्कुल तैयार नहीं था, पर मिला तो जैसे वह एकाएक पिघल गया। इतनी देर का गुस्सा, खींच, दुख और भी जाने क्या क्या जमा हुआ था मन में, सब आंखों के रास्ते बह निकलने को अकुलाने लगा। रोज रोज दलिया बनाकर रख देती है, हमसे नहीं खाया जाता। सवेरे से गंदी गंदी बातें बक रही हैं। तुम इसे कुछ नहीं कहती? फूफी तो इससे पूछो तो इससे क्या क्या कह रही थी। और बंटी का गला भिज गया। बंटी ने जैसे ही बड़े प्यार से मम्मी ने जैसे ही बड़े प्यार से उसे अपने से सटाया कि बंटी एकदम फूट पड़ा। बस फिर रोता ही रहा, रोते रोते जैसे हिचकियाँ बन गई। जब कल इसने कह दिया था कि दलिया अब इसे अच्छा नहीं लगता, तब तुमने आज फिर क्या दलिया बनाया फूफी? तुम इसका इतना भी ख्याल नहीं रख सकती? मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, हम अभी से कह देते हैं, नहीं फिर आप ही दुखी होंगी। तुम गई तो तब से ऐसे ही गंदी गंदी बातें कर रही हैं, और भी बहुत गंदी गंदी बातें। मम्मी ने उसके आंसू पोंछे तो आने के बाद पहली बार उसने भरपूर नज़र से मम्मी को देखा, और उसकी रोई रोई आंखें मम्मी के चेहरे पर जैसे चिपक गई। तभी ख्याल आया मम्मी थाना कचहरी से लौटी हैं, वहाँ मम्मी के साथ क्या हुआ हो। और खराब काम करने के बाद भी प्यार करने वाली मम्मी के लिए उसके अपने मन में ढेर सारा प्यार भर आया। लगता है मम्मी बहुत परेशान है, शायद दुखी भी हैं। मम्मी बाथरूम में गई तो वह कमरे में आ गया। पलंग पर फैला हुआ मकैनो उसने जल्दी से समेटा और सोफे के पीछे छिपा दिया। अब वह मम्मी को बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगा। मम्मी शायद सिर में भी पानी डालकर आई। उन्होंने जूड़ा खोला और गीले बालों को एक ढीली सी चोटी बना ली। बंटी छिपी छिपी नज़रों से देख रहा है उनका चेहरा, उनके हाव भाव, उनका हर काम, और अपने हिसाब से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। बाहर गर्मी बहुत तेज़ है। माथे में जैसे गर्मी चढ़ गई। मम्मी ने कहा और पलंग पर सीधे लेटकर बाह आंखों पर रख ली। मम्मी का आधे से ज़्यादा चेहरा ढक गया। मम्मी शायद नहीं चाहती थी कि बंटी उनका चेहरा देखे। कल से ही तो कितनी उदास है मम्मी। और मम्मी की उदासी से बंटी खुद भीतर ही भीतर कहीं बड़ा उदास और दुखी हो आया है। क्या करे मम्मी के लिए? वह सारे घर में एक चक्कर लगा आया,
पर कुछ भी तो समझ में नहीं आया। लौटकर फिर अपने कमरे में आया। मम्मी वैसे ही लेटी हैं। दबे पाँव उसने सोफे के पीछे से पापा का दिया सामान निकाला और धीरे से अलमारी खोलकर उसमें बंद कर दिया। अब एकाएक ख्याल आया, मम्मी के लिए शिकंजी बनाकर ले आए। वह दौड़ा दौड़ा गया। नहीं, फूफी से वह बिल्कुल बात नहीं करेगा। उस पर सवेरे से भूत चढ़ा हुआ है। अपने हाथ से शिकंजी बना लेगा। जाने कैसी फुर्ती आ गई है उसके हाथों में। स्टूल पर चढ़कर चीनी उतारी, नींबू काटा, बर्फ निकाली। फूफी कैसे देख रही हैं उसकी तरफ। बोले तो सही अब कुछ। मम्मी, सारी मिठास घोलकर उसने धीरे से पुकारा। मम्मी चुप। क्या सो गई? नहीं, शायद रो रही हैं। वह गौर से देखने लगा। कहीं से बदन थिरक रहा है, पर नहीं। मम्मी एकदम निस्पंद लेटी हैं। मम्मी यह शिकंजी लो, मैं बनाकर लाया हूँ। और उसने एक हाथ से खींचकर उनका हाथ हटा दिया। बंद आंखें और ऐसा कातर चेहरा कि बंटी भीतर तक पिघल गया। क्या हो गया मम्मी? मम्मी शिकंजी पियो ना, बड़े अनुरोध भरे स्वर में उसने कहा। पर अंत तक आते आते उसका अपना स्वर जैसे बिखर गया। मम्मी उठी, उसके हाथ से गिलास ले ली। तू बना कर लाया है शिकंजी मम्मी के लिए, मेरा राजा बेटा। और बंटी को इस तरह एकटक देखने लगी कि उनकी आंखों में पानी छलछला आया। उन्होंने एक घूंट में गिलास खाली करके नीचे सरका दिया और बंटी को अपने पास खींचकर दोनों गालों पर एक एक किस्सू किए। बंटी जैसे निहाल हो आया। मन हुआ वह भी मम्मी के गले में बाहें डालकर खूब प्यार करे। अब मम्मी ज़रूर उसे अपने पास लिटाएंगी और सारी बातें बताएंगी। जो बच्चा माथे पर गर्मी चढ़ जाने पर अपने हाथ से शिकंजी बनाकर ला सकता है, वो मम्मी की और बात नहीं समझ सकता। पर मम्मी ने इतना ही कहा, जो भी तुझे पसंद है फूफी से कहकर बनवा ले और खा ले बेटा, मैं थोड़ा सोऊंगी। मम्मी लेट गई और बंटी वहीं खड़ा रह गया, अपमानित सा, उपेक्षित सा। मम्मी उसे बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ। दोपहर में बारिश हुई थी और नहाया धोया लॉन बड़ा ताज़ा ताज़ा लग रहा था। आज क्यारियों को सींचने की ज़रूरत नहीं है। बंटी माली के साथ साथ पौधों के पास उग आई घास को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। लान के एक सिरे पर बैठी मम्मी को रह रहकर देख लेता है। जब से मम्मी जागी हैं वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस उम्मीद में कि शायद मम्मी कभी उसे बुला ही लें या कि शायद उन्हें कभी उसकी ज़रूरत ही पड़ जाए। वह आज टीटू के यहाँ भी नहीं गया, न टीटू को ही बुलाया होगा। टीटू समझदार, पर क्या वह यह समझ सकता है कि आज का दिन हल्ला गुल्ला करने वाला नहीं है? यह तो केवल बंटी ही समझ सकता है। उसके घर में कुछ बड़ी बात है। मम्मी बहुत उदास है, इसलिए उसे भी उदास रहना चाहिए। आज क्या खेल कूद हो सकता है यहाँ? घास उखाड़ते उखाड़ते वे दोनों मम्मी के पास आ पहुँचे। उसी कोने में बंटी ने कुछ दिनों पहले आम की गुठलियाँ बोई थी, जो एक दो बारिश के बाद छोटे से पौधे के रूप में फूट आई है। बंटी रोज उन्हें देखता है और प्रसन्न होता। आज उनमें और दो चार नई पत्तियां फूटी हुई हैं। बंटी ने बड़े दुलार से तांबई रंग की उन कोपलों को छुआ, नरम नरम, मुलायम मुलायम। फिर सारी पत्तियों को गिना। माली दादा, अच्छा बताओ कि कितने दिनों में वह पौधा बन जाएगा, बड़ा पेड़ जिसमें आम लगेंगे? माली ने अपना झुर्रियों वाला चेहरा ऊपर को उठाया, फिर अपनी गिजगिजी सी आंखों को मिचमिचाते हुए बोला, हमारे बंटी भैया बच्चे तो उनका पौधा भी बच्चा। बंटी भैया जब जवान होंगे तो पौधा पेड़ हो जाएगा। फिर बंटी भैया का ब्याह होगा, बहुरिया आएगी, बाल बच्चे होंगे तो पेड़ में भी बौर फूटेगा, कोयल कूकेगी, आम लटकेंगे। बंटी भैया के ब्याह में इसी आम की बंधवार बांधूंगा, समझे? फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सुन रही हैं बहू जी, बहुत बड़ी बख्शीश लूँगा बंटी भैया के ब्याह में। आशीर्वाद दीजिए कि आपका यह बूढ़ा माली जिंदा रह जाए तब तक। धत, बेकार की बातें करते हो। बंटी झेप गया। फिर उसने छिपी नज़रों से मम्मी की ओर देखा। एक बड़ी फीकी और मोहक सी मुस्कान मम्मी के चेहरे पर लिपटी हुई थी।
तो क्या माली की बात से मम्मी खुश हुई? बताओ ना, कब बड़ा होगा पेड़? बताया तो। अब तुम नहीं मानते तो बहू जी से पूछ लो। आखिर क्यारी साफ करके माली हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। आप ही बताओ बहू जी, आम का पौधा बंटी भैया के साथ ही जवान होगा ना? मैं क्या झूठ कहता हूँ? तुम बताओ मम्मी। और वह मम्मी की कुर्सी के हत्थे पर जा बैठा है। यह बात ही शायद मम्मी और उसके बीच सेतु बन जाए। वो मम्मी से बोलना चाहता है, कुछ भी, किसी भी विषय पर। मम्मी जो भी कहे वह सुनेगा। पर मम्मी कहें तो आम के पेड़ को बहुत साल लगते हैं बेटे, शायद 10 साल। बाप रे, 10 साल! बहुत ही जल्दी। दूसरी बात नहीं पूछेगा तो मम्मी चुप हो जाएंगी और उसे जैसे कोई बात ही समझ में नहीं आ रही है। बिना ज़रूरत के तो सैकड़ों बात दिमाग में आएंगी। और इस समय, अच्छा मम्मी, कुछ कुछ कहानियों में ऐसे पेड़ होते हैं ना जिनमें चांदी की पत्तियां होती हैं, सोने के फल, और फलों के अंदर मोतियों के दाने निकलते हैं। ऐसे पेड़ हम नहीं उगा सकते? नहीं रे, वे सब तो कहानियों की बातें होती हैं। पर अगर ऐसा होता ही है, होता नहीं है तो कहानी में कैसे आ जाता है? कहानी तो आदमी ही बनाता है। जिस चीज़ को आदमी ने कभी देखा नहीं है वह बात उसके दिमाग में आती ही कैसे है फिर? ज़रूर कभी ऐसा रहा होगा। पता नहीं बंटी ने ऐसा क्या कह दिया कि मम्मी एकटक उसका चेहरा देखने लगी और छलछलाई आंखों ने उनके चेहरे की उदासी को और गहरा दिया। ऐसा नहीं होता, मैंने कुछ गलत कहा है मम्मी? बंटी ने इस तरह कहा जैसे कोई अपराध हो गया हो उससे। होता होगा, मुझे नहीं मालूम। और बात का सूत्र फिर टूट गया। बात को जोड़ने के प्रयत्न में बंटी का अपना मन जैसे कहीं से बिखरता जा रहा है। रात को हाथ मुंह धोकर, नाइट सूट पहनकर, बिना एक बार भी नहीं किए दूध पीकर एकदम राजा बेटा बना हुआ वह मम्मी के पास आया। लेकिन मम्मी ने फिर भी उसे अपने पास सोने के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर वह इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा। फिर बिना कहे कि ही वह मम्मी के पलंग पर बगल में लेट गया। मन हुआ मम्मी के तिल पर धीरे धीरे उंगली फेरे, उनके गले में बाहें डाल ले। पर आज जैसे उससे कुछ भी करते नहीं बन रहा है। बस सवेरे से वह टुकुर टुकुर मम्मी को देखता रहा है और प्रतीक्षा करता रहा है कि अब कुछ कहो, अब कुछ कहो। होना क्या था यह शायद उसे भी नहीं मालूम था, पर फिर भी जैसे कुछ होने की उसने हर क्षण प्रतीक्षा जरूर की है। बंटी का एक मम्मी ने उसकी ओर करवट करते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा और अनायास ही उनकी उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। हाँ माँ, बहुत लाड में आकर वह मम्मी को माँ ही कहता है। एक बार मम्मी ने कहा भी था, तेरा माँ कहना मुझे प्यारा लगता है। कल पापा के साथ क्या क्या किया बेटा? एक क्षण को बंटी समझ नहीं पाया कि कल की बात में से कौन सी बात बतानी चाहिए, कौन सी नहीं। कुछ नहीं, पहले पापा बातें करते रहे, फिर घुमाने ले गए, खिलाया पिलाया, चीज़ें दिलवाई और बस। बात से भी ज़्यादा स्वर और लहजे को सहज बनाकर बंटी मम्मी को यह विश्वास दिला देना चाहता है कि कल कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे मम्मी नाराज़ हो या दुखी। जब बाहर से लौटकर वापस आए और देखा कि चपरासी वापस चला गया है तो मैंने पापा से कह दिया कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा, घर ही जाऊँगा मम्मी के पास। रात में मैं मम्मी के बिना रह नहीं सकता। और इतना कहकर बंटी ने बाँ मम्मी के गले में डाल दी। क्या क्या बातें करते रहे तुमसे? बहुत सारी। पढ़ाई की, खेल कूद की, दोस्तों की, कलकत्ता की। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आ गया हो, इस तरह बोला, पता है मम्मी पापा क्या कह रहे थे? और वह एकदम कोहनियों के बल उठाया। क्या क्या कह रहे थे तुम? इस बार छुट्टियों में कह रहे थे तुम इस बार छुट्टियों में कलकत्ता आना, खूब घुमाएंगे फिराएंगे। छुट्टियाँ खत्म होने पर फिर वापस छोड़ जाएंगे। इस वाक्य से ही मम्मी की जड़ता एकाएक जैसे टूट गई। अपने
चेहरे पर गड़ी हुई नज़रों के तीखेपन को बंटी ने भीतर तक महसूस किया। अब इस बात से वह सचमुच मम्मी को जीत लेगा, उनकी सारी नाराज़गी दूर कर देगा। मम्मी पहले ही पूछती तो वह सब बता देता, बिना कुछ जाने पूछे बेकार ही सवेरे से नाराज़ नाराज़ घूम रही हैं। अब जाने सारी बात और देखे उसकी समझदारी। फिर तूने क्या कहा? मैं क्या कहता, मना कर दिया। कह दिया, मैं तो मम्मी के बिना कहीं जाता ही नहीं। बंटी एकाएक उत्साह में आ गया। अब तो मम्मी जान ले कि पापा के बुलाने से उनके पास हो आया तो क्या, वह बेटा तो मम्मी का ही है। अच्छा किया। मम्मी का स्वर भीगा हुआ और आवाज़ रुंधी हुई सी थी। मैं क्यों जाऊंगा अकेला? तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। बंटी बेटा तू मेरे पास ही रहना। और उसके बाद सहलाती हुई मम्मी फिर जैसे अपने में ही खो गई। तो मम्मी को ये डर है कि पापा उसे अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए शायद सवेरे से ही नाराज़ थी। पर पापा उसे क्यों ले जाएंगे भला? वह तो शुरू से ही मम्मी के पास रहा है। कैसी लड़ाई है यह मम्मी पापा की? तभी मन में एक बात टकराई। याद आया एक बार उसकी और टीटू की लड़ाई हो गई थी। धुआंधार, घुसे मुक्के, मारपीट, सभी कुछ हुआ था। फूफी ने बीच बचाव करके टीटू को उसके घर भेज दिया था। वह रोता हुआ चला गया था और थोड़ी देर बाद ही सन्नो आई थी। बंटी टीटू की सारी चीज़ें दे दो और वह अब तुमसे कभी नहीं बोलेगा। पक्की कुट्टी कर ली है उसने। कर ली है तो कर ले, हमारी भी पक्की कुट्टी है। उसने कहा पहले हमारी चीज़ें दे जाएगा फिर अपनी ले जाएगा। हमें नहीं चाहिए सड़ी सड़ी चीज़ें, घमंडी कटखना कहीं का। और फिर दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें वापस ले ली थी और दूसरे की लौटा दी थी। घंटे भर के भीतर भीतर सारे हिसाब किताब साफ कर दिए गए थे। लड़ाई में शायद ऐसा ही होता है, पर वह भी किसी की चीज़ है क्या? है तो किसकी? मम्मी की या पापा की? नहीं, वह मम्मी का है। मम्मी के ही तो पास रहता है। पापा उसे प्यार करते हैं, वह भी पापा को प्यार करता है। पापा उसे अच्छे भी लगते हैं, पर पापा उसे लेना क्यों चाहते हैं? लेकिन पापा लड़े तो नहीं। उसने मना किया है कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, घर जाऊँगा तो चुपचाप यहाँ छोड़ गए। यहाँ तो दोनों बिल्कुल नहीं लड़े। मम्मी पापा की लड़ाई शायद ऐसी ही होती है, चुपचाप वाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवेरे पापा ने मम्मी को बुलाकर कुछ कहा हो और इसलिए मम्मी इतनी उदास हो? उसने एक बार मम्मी को देखा, फिर हिम्मत करके पूछा, मम्मी आज सवेरे तुम पापा के पास गई थी, वहाँ क्या हुआ? अब होने को बाकी ही क्या रह गया? बस अब से तू मेरा बेटा है, केवल मेरा। भूल जा कि तेरे पापा। और मम्मी का स्वर भिज गया। उसने फिर कुछ भी बोला, उनसे फिर कुछ भी नहीं बोला गया। मम्मी के रूंधे हुए स्वर और रसुआई आंखों ने बंटी को भीतर तक दहला दिया। पर मम्मी के प्रति सारे लाड़ प्यार और उनके दुख में दुखी होने के बावजूद एक क्षण को मन में यह बात जरूर आई, पापा को वह कैसे भूलेगा? पापा तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। कि एकाएक मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। तकिए में मुंह गड़ा लिया। सवेरे से जिस आवेग को रोके बैठी थी, अचानक ही वह जैसे सारे बात तोड़कर बह निकला। बंटी बुरी तरह सकपका गया। मम्मी को उसने रोते देखा है, पर उसके सामने तो रोती नहीं, इस तरह तो कभी नहीं रोती। बंटी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, कैसे मम्मी को चुप कराए। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मम्मी के गले से लिपटकर खुद भी फपक फपक कर रो पड़ा। मत रो मम्मी, रो मत। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बंटी इस उपन्यास की आगे की घटनाओं को हम अगले सेशन में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।